विश्वामित्र, तूने भजन बहुत दिन से किया है प्रभु का, क्योंकि ये तो एकांत कमराओं में बैठ के हो जाता है। राक्षसों की सेना लगता है कुछ शांत हो गई है। मैं आज इच्छा हो रही है कि यज्ञ कर लिया जाए। मैं जब से यज्ञ इसलिए नहीं करता था कि यज्ञ के धुएं को देखकर रावण की आतंकी सेना ऋषि मुनियों पर आक्रमण करती है, आश्रमों को जला देती है, गौशालाओं को जला देती है, इसलिए मैं यज्ञ नहीं करता था। आज इच्छा है कि मैं अपने यज्ञ को पूर्ण करूं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि साचर मुझे मालूम था कि ये रावण के आतंकी राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देंगे। मैं जानता हूं कि उस रावण ने यह जान लिया है कि इस सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम नष्ट कर दिए जाएं, गौशालाएं नष्ट कर दिए जाएं, क्योंकि ये चेतना के केंद्र हैं और यहाँ पर समाज के सभी वर्ग के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी जागृत भावना के साथ ऋषि मुनियों से मिलते हैं और यहाँ से चेतना मिलती है। और जब किसी समाज को नष्ट करना होता है तो उसकी चेतना के बिंदु नष्ट करनी चाहिए। विश्वामित्र, तेरी भुजाओं में कितनी ताकत थी और लगता है आज भी वो है, लेकिन मैं यह प्रण कर चुका हूं कि हथियार नहीं उठाऊंगा, धनुष नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पापियों का नाश करने के लिए हरि ने अवतार ले लिया है और मुझे अब अवध नगरी की तरफ
राजा दशरथ के यहाँ चलना चाहिए और मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उनसे मुख्य याचना करके लाता हूँ। बहुविधि प्रातिकाले उठे कै रघुनाथ, मातु पिता गुरु आवैया। मंत्रवर सुभाष जी महाराज। कहो अयोध्या में सब कुशल तो है? महाराज आपका मंत्र पर कुशल का नेतृत्व में कैसा चल रहा है, मुझे अवगत कराओ। महाराज, गुरुजनों के आशीर्वाद से और परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आपकी नगरी अयोध्या में इस समय चारों ओर मंगल ही मंगल है महाराज। बहुत अच्छी बात है मंत्रवर, बहुत बढ़िया। अवध में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्राणी दुखी मात्र हो गया तो हमारा शासन करना बेकार है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पूरी जनता में कोई भी एक दिन के लिए भूखा ना सोए, कोई भी दुखी ना रहे। महाराज, आपका नेतृत्व कौशल ही इस प्रकार का है, कहीं कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। चारों ओर मंगल ही मंगल है महाराज। विश्वामित्र, ये अयोध्या नगरी कितनी सुंदर है, यहाँ की व्यवस्थाएं कितनी सुंदर हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे हैं। यहाँ के ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी किरकारियां सुंदर, ऐसा लगता है कि मुझे तपस्या को छोड़कर इनके बीच में रहना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे इस मोह में नहीं फंसना। मुझे तो केवल राम, केवल राम। विश्वामित्र, ये कितनी पावन निर्मल है और किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी काम को पूर्ण करना हो, तो कोई प्रमुख तीर्थस्थल हो, प्रमुख पवित्र नदी हो, तो उसके दर्शन करने चाहिए, वहां स्नान करने चाहिए। हे विश्वामित्र, आज हम इस सरयू नदी में स्नान करके अपनी थकान को करते हैं। हे ऋषि लोग, आप कौन हैं? अपना परिचय दें महाराज। सुना जी महाराज। मैं विश्वामित्र हूँ और अपने महाराज को ये सूचना दे दो कि मुनि विश्वामित्र आपके दरबार में मिलने आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राम
सर्वोपरि मुनि मंत्री सुमन का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो सुमन। मुनिवर, आपके आगमन की सूचना अभी महाराज तक लेकर जाता हूँ। ठीक है सुमन। महाराज के चरणों में मंत्री सुमन प्रणाम करता है। खुश रहो मंत्री। महाराज, एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है। क्या? गुरु विश्वामित्र नगर में पधारे हैं गुरु विश्वामित्र और आपसे मिलने की चेष्टा रखते हैं महाराज। नहीं नहीं सुमन, हम स्वयं उनके पास जाएंगे। ऋषिराज पधारे हैं। जैसी महाराज की आज्ञा। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का नमन नमन प्रणाम हो। प्रसन्न हो राजन, ये सब ठीक भाव। आइए ऋषिराज। चरण पधारे कीने पूजा, ओ सन्यास भरने में पूजा। मंत्रीवर, जी ये महाराज। ऋषिराज के चरण पधार। आप तो चलते हैं। निकल जाओ। हेलो, जय श्री राम। जी हाँ, आज के हमारे माननीय अतिथि माननीय बड़े भैया तरुण गौतम मुनिवर, आप पूछते हैं कि आप किस तरह हैं? जी मुनिवर, लेकिन यहाँ समाज की व्यवस्था को देखते हुए मुझे बताने में संकोच होता है, मुझे शर्म आती है कि आपके राज्य में कितने कितने अत्याचारों की सीमाएं बढ़ती जा रही है राजन। साढ़े रोजाना सब पीछे साढ़े छोड़ दे। हथिया बिल्कुल बिगड़ रही है। मुनिराज, तेरे तो आप बिगड़ रही मुझे है। बताएं क्या बात है? तू पैसा का पीछे करने का वो बात ही कहानी है। राजन, आज मैं अयोध्या नगरी के आसपास देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ कि आपके नगर के सीमा में, नगर के आसपास हमारी बेटियां बहुत ही कम उम्र में विधवाएं हो रही हैं। राजन, जो हमारी बहन या बेटी 80-90 और 100 वर्ष जीने की इच्छा रखती थी, अपने बुढ़ाप को जिंदा रखने की इच्छा रखती थी, आज उनकी केवल वैवाहिक जीवन 35, 40, 45 साल रह गया है। राजन, ये सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। मुनिवर, तो अपना शिष्य समझ के मुझे आदेश करें। भगवान, मुझे बताएं, मैं समाज से सारी विकृतियां दूर कर दूंगा। राजन, आप कहते हैं कि दूर कर देंगे और आप अपनी अयोध्या नगरी में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर सुखधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। इन सब चीजों को भूलकर आपने डबल डबल इंजन की सरकार को, अपने सहायकों को नियुक्त कर दिया और उन्होंने गली गली में बसवालाएं शराब के ठेके खुलवा दिए। आज हर घर में शराब पहुंचकर अपने वैवाहिक जीवन को एक नरक के रास्ते पर ले जाती हुई माताएं विधवा हो जाती है और वो चाहती है कि हम 80 वर्ष
वर्ष तक मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन वो नहीं चाहती कि मेरी सड़क इंटरलॉक की सड़क पर हो। वो नहीं चाहती कि मैं दौड़ते हुए हाईवे पर मेरा पति दौड़े, लेकिन वो ये चाहती है कि मेरा पति 80-100 वर्ष तक जीवित रहे। और आपकी ये पथशालाएं, आपकी ये मसालाएं, आपकी ये शराब की दुकानें केवल अपने खजाने को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। राजन, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। आप प्रार्थना नहीं, दशरथ को आदेश करें मुझपर। मैंने सुना है कि आपकी अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उस भव्य मंदिर के निर्माण पर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, मैं अपनी आवाज को आप तक इसलिए लेकर आया हूं कि उस भव्य मंदिर के निर्माण के समय ये घोषणा हो जाए कि इस भारतवर्ष के अंदर बड़ा मुक्त भारतवर्ष होगा। आपका विचार अति उत्तम है मुनिराज। उसी के कारण ये रावण की सेना, ये राक्षस अब हर गली मोहल्ले में पनप रहे हैं। आपका दुखित होना सोनेराया अति अप्रिय वाली हृदय मुख हाँ बाबू का वो स्टूडेंट को ना रह रही वैसे तो मैंने सुना है कि चाह चूहरी जगत में सबनी चल में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था यदि चाह न उपती। ये चाह ही
ब्रह्म से मिलने में बाधा होती है, लेकिन मेरी अब चाह एक ही है कि मुझे राम और लक्ष्मण मेरे यज्ञ के लिए, मेरे समाज की रक्षा के लिए, कुछ दिनों के लिए आप महाराज, शिष्य ने उचित नहीं समझा बीच में बोलकर। आपने एक बार में कई प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के उत्तर सुनिए मनराज। आपकी यज्ञ राक्षस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, तो मैं सौगंध खाता हूं कि पूरी पृथ्वी को निश्चरविहीन कर दूंगा। मुनिराज, आपको धनुष उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं अकेला ही चलते पूरी पृथ्वी को निश्चरविहीन कर सकता हूं। मुनिराज, मैं अपने क्रोध को क्षमा चाहता हूं आपके चरणों में। दूसरी वार्ता, जो बात आपने कही भगवान कि राम और लक्ष्मण कुछ दिवस के लिए मुझे सौंप दे राजन। भगवान, आप जानते हैं इसका उत्तर सुनिए। दशरथ के चौथे पन में ये 4 सुकुमार हुए हैं। बुढ़ापे की औलाद है, आप जानते हैं। बुढ़ापे में ममत्व और ज्यादा व्यक्ति को घेर लेता है। कोई बात, इन चारों बच्चों को तनिक भी मैं आंख से ओझल नहीं होने देता। यज्ञ की रक्षा के लिए तो मैं स्वयं चलूंगा। मुनिराज, हे मुनिवर दोनों बालक हैं और भोले भाले राम में नहीं जानते
कर दूंगा बच्चों पे। हे मुनिराज, अभी उनकी कुछ उम्र भी तो नहीं है, युद्ध कौशल में निपुण भी नहीं है, युद्ध कौशल तो बिल्कुल जानते ही है। अरे मैं आपसे कहता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ, मैं पूरी पृथ्वी को निश्चल विहीन कर दूंगा, निशाचर आपको छू ही नहीं सकेंगे मुनिराज। यदि कोई गलती हो गई तो दशरथ से, तो मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ भगवान। मैंने अपनी माँ से सुना था कि दरवाजे पर कोई याचक भिक्षा के लिए आए तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उस बात को वो बार बार कहती थी। जब कभी कोई याचक बहुत दिनों से नहीं आता था तो कहती थी कि विश्वामित्र, हम बहुत अभागे हैं कि अब हमारे दरवाजे पर कोई भिक्षा के लिए नहीं आता। राजन, यदि मुझे विश्वास होता कि दशरथ मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे तो मैं आपसे राम और लक्ष्मण के लिए नहीं कहता। दशरथ मुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार बंदगा करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, और कुछ दिवसों को इनके देने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। यदि आज विश्व से कहता मैं राजा, यदि मैं राजा दशरथ के दरबार के बजाय विष्णु भगवान के पास गया हुआ, यदि आज विश्व से कहता मैं तो चल के छोड़ करण बाहुन और संतर जी से प्रीति करता तो ही जाता उनका दिया। मुनिराज, मैं भी मना नहीं कर रहा कि रघुवर को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा, चाहे मैं आपके साथ प्रेम करता हूँ। राम लक्ष्मण तो दोनों छोटे बच्चे हैं मगर ये आप ही जानते हैं। राजन, जब हम छोटे पढ़ते थे तो गुरुओं की बुखार बिंदी मान से सुनते थे कि मांगत मांगत मान गटे पीठ गटे घट जाए थे।
और ओछे के समूह में खुद घटे और मन समझे मन के समझाए थे। राजन मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। मुझे मालूम था कि संसारी व्यक्ति केवल किसी मुनियों से अपने हित के लिए संपर्क करते हैं। किसी मुनियों की तपस्या के बल को भंग करके उनकी साधना को तोड़ करके आपके राज्य में सुना होगा कि शिव सतीश ने अपनी हड्डियों को दे दिया। वहां पर भी प्रकाशों को मारने के लिए किसी की साधना को भंग किया था। मुझे विश्वास नहीं था कि राजा तो सबकी नगरी में मुझे विनाश होकर लौटा था। सब वशिष्ठ बहु विध समझावा नभ बार बार नमन करता है। तेजस्वी राजन आइए के चरणों में मंत्री सुमन प्रणाम करता है। खुश रहो मंत्री। हे राजन मुनि विश्वामित्र आपसे आपके पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बतलाया था, आपके पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, उनका जन्म तो जनमानस के कल्याण के कार्य के लिए ही हुआ है। बहुत अच्छा। हे राजन आपके पूर्वजों ने ऋषियों की मुनियों की साधकों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आपके कुल में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मुनियों की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। और राजन आप पुत्र मोह में इतना मत विचलित होइए। अगर गुरु विश्वामित्र आपसे कह रहे हैं तो आप उन्हें सहज जाने दें। इसी में आपकी और सारे जनमानस के लोगों की भलाई है। मैं कुछ देर के लिए बच्चों के ममत्व में बह गया था। आप कृपा करें, मुझसे क्षमा करें। मुझे ऋषिराज और गुरुराज दोनों ही क्षमा कीजिए। मैं अभी दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को महलों से बुलवाता हूँ। दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को महलों से बुलवाता बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। ये शक्ति हो राम, मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण मुनिवर के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण गुरुवर के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। बेटा राम कहो पिताश्री। मुनि श्रेष्ठ पधारे हैं। वनों में राक्षस इन्हें यज्ञ नहीं करने देते। भांति भांति प्रकार से परेशान करते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। तुम दोनों भाई मुनिराज के साथ जाओ पीछे बैठो यार, तुम आओ और इनकी यज्ञ की रक्षा करो। चलो पीछे मार दीजिए, मेरी मस्जिद पे बैठो जाओ। हम रघुवंशियों का यही परम कर्तव्य है। उचित है पिताश्री। मैं आपके वचनों को ध्यान में रखते हुए
अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए आपके सम्मान को बचाए रखूंगा और मुनिश्रेष्ठ की साधना को भंग नहीं होने दूंगा। पुत्र, ये विशेष ध्यान रखना कि मुनिराज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों का भी यही इतिहास है। यदि मुनिराज की सेवा करके अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। पुत्र, मैं बहुत जिम्मेदारी से तुम्हें भेज रहा हूं। रघुकुल की आन का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। जाओ और मुनिराज की यज्ञ की रक्षा करो। उचित है पिताश्री, पिताजी को राम का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर को राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी रहो लक्ष्मण, गुरुवर को लक्ष्मण का प्रणाम। खुश रहो लक्ष्मण। और इसी दिन